हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 मतलब साइंस 2 का 5वां लेसन पढ़ रहे थे, हरित ऊर्जा की दिशा में। आज हम यहाँ पर जो है स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में हमारा स्वाध्याय का 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया है। नीचे दी गई सारणी में 3 स्तंभों में दी गई जानकारी का स्तंभ ध्यान में रखकर सारणी पुनः लिखिए। जैसे हम जोड़ी मिलाव करते हैं ना, ये उसी प्रकार की सारणी है। सारणी में तुम्हें क्या दिया, 3 जानकारी दी है। जैसे कोयला है, तो अभी कोयला है तो कोयला क्या है, कौन सी ऊर्जा हुई कोयला में, ऊष्मीय ऊर्जा। और कौन सा विद्युत केंद्र हुआ, ऊष्मीय विद्युत केंद्र। तो हम जैसे जोड़ियाँ मिलाते हैं तो वैसे ही जोड़ियाँ, लेकिन यहाँ पे तुमको 3 कॉलम है। तो हम कह जैसे यहाँ लिखे कोयला, तो यहाँ आएगा ऊष्मीय ऊर्जा सेकंड में, और यहाँ आएगा ऊष्मीय विद्युत केंद्र। ठीक है। फिर हमारा दूसरा क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ यूज़ हो रहा था, परमाणु ऊर्जा। और कौन सा केंद्र हुआ, परमाणु विद्युत केंद्र। फिर जलाशय है, तो जलाशय में हमारा जो है जल विद्युत केंद्र है। ठीक है। और वहाँ पे जो है पानी है, पानी को बहाकर उसमें जो है ला रहे हैं। फिर पवन है, पवन से फिर पवन विद्युत केंद्र है। तो इस प्रकार से हमें कॉलम्स बना के लिखने हैं। तो अब यहाँ पर हम देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर ये इस तरह से जो है कोयला, आंसर ऐसे लिखोगे, 3 कॉलम खींचोगे 1 2 3, और फिर यहाँ पे पहले पे नाम, ये फर्स्ट कॉलम के नाम जो हैं वही लिखोगे। फिर सेकंड में इससे संबंधित, तो कोयला का क्या, ऊष्मीय ऊर्जा और ऊष्मीय विद्युत केंद्र। यूरेनियम का परमाणु ऊर्जा, परमाणु विद्युत केंद्र। जलाशय स्थितिज ऊर्जा, जल विद्युत केंद्र। पवन गतिज ऊर्जा, पवन विद्युत केंद्र। ठीक है। इस तरह से हमें आंसर पहले का लिखना है। अब उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न क्या दिया है, ऊष्मीय विद्युत निर्मिति में किस ईंधन का उपयोग करते हैं और इस विद्युत निर्मिति के कारण निर्माण होने वाली समस्याएं कौन सी हैं। ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र ना, ये ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र अभी हमने देखो पहले इसमें भी देखा, यहाँ पे कौन से ईंधन का उपयोग किया गया है, कोयला का। और फिर इससे क्या समस्या हुई वो हम लोग उसमें पढ़े भी, ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र के बारे में वहाँ पर समस्याएं देखे थे। देखो यहाँ पे ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र में ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है, और कोयले के दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का निर्माण किया जाता है। फिर इससे उत्पन्न समस्याएं क्या क्या हैं, कोयले के ज्वलन से होने वाले वायु प्रदूषण, कोयले के ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे स्वास्थ्य के लिए घातक वातावरण में उत्सर्जित होती हैं। फिर कोयले के ज्वलन से उत्सर्जित गैसों के साथ ईंधन के सूक्ष्म कण भी वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, जिससे श्वसन संस्थान के गंभीर विकार उत्पन्न हो सकते हैं। और इसमें उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन अर्थात कोयला, ये इसके भंडार सीमित हैं, तो ये जो है कभी न कभी समाप्त हो सकते हैं। इसकी उपलब्धता पे प्रतिबंध आएगा ही आएगा, मतलब आगे चल जब इसके भंडार सीमित हो जाएंगे, खत्म होने लगे, तो इस पर प्रतिबंध लग जाएगा ना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र के अतिरिक्त किस विद्युत केंद्र में ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है और ऊष्मीय ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे देखो ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र के अतिरिक्त कौन सा है, परमाणु ऊर्जा निर्मित विद्युत निर्मिति केंद्र, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिति केंद्र, और सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिति केंद्र में ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग इसमें हुआ, परमाणु में, प्राकृतिक में और सौर में। ठीक है। परमाणु ऊर्जा में क्या हुआ, यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम जैसे यहाँ पे तत्व के से जो है इनका विघटन करके ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और फिर ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का निर्माण होता है उच्च तापमान पे। देखो यहाँ पे भाप द्वारा निर्मित किए जाते हैं। प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिति केंद्र में क्या होता है, गैस का ज्वलन होता है जिससे गैस उत्पन्न होती है, और गैस के उपयोग से टरबाइन घुमाया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे जो है सौर ऊर्जा में क्या हो रहा है, यहाँ पे विद्युत केंद्र में सौर ऊष्मा यानी सूर्य प्रकाश की ऊष्मा का उपयोग करके परावर्तक और अवशोषक की सहायता से ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा से पानी की भाप तैयार की जाती है, और भाप की सहायता से टरबाइन घुमाकर और फिर टरबाइन से जुड़े हुए जनित्र को घुमाकर सौर ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है।
फिर अगला क्वेश्चन है तुम्हारा चौथा प्रश्न, किस विद्युत निर्मिती केंद्र में ऊर्जा रूपांतरण के अधिक चरण हैं। मतलब ऊर्जा रूपांतरण के अधिक चरण, तुम लोगों ने देखा होगा ना, हर जगह विविध चरण थे। पहले इसमें ईंधन था, फिर उसके बाद हम ऐसे प्रवाह आकृति में दर्शाते थे ना ऊर्जा का रूपांतरण। फिर यहाँ पे जो है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, फिर लास्ट में विद्युत निर्मिती। तो किस में है, देखो ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र में ऊर्जा रूपांतरण के सबसे अधिक चरण हैं। पवन ऊर्जा पर आधारित निर्मित केंद्र में सबसे कम है। जो ऊष्मीय ऊर्जा है ना, ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित जो भी विद्युत निर्मिती केंद्र हैं उसमें ऊर्जा के रूपांतरण का सबसे अधिक चरण है। और जो पवन ऊर्जा पर आधारित, अगर कम चरण पूछा तो पवन ऊर्जा। वैसे यहाँ पे प्रश्न में केवल यहाँ तक ही है, लेकिन कम रहा तो पवन है, वो भी याद रखना। फिर देखो यहाँ पे तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई शब्द पहेलियाँ हल कीजिए। शब्द पहेलियाँ जानते हो, वर्ड क्रॉस जो है तुम्हारे, देखो कभी कभी पेपर में, मैगजीन में क्रॉसवर्ड खेलते हो ना तुम लोग, ऐसे क्रॉसवर्ड्स जो, मतलब वहाँ पे तुम लोग क्या होता है, तुम लोगों को शब्द मतलब जो है कथन दिया जाएगा, उसके शब्द जो होते हैं वो बॉक्स में भरने होते हैं। यहाँ पे भी देखो तुम्हारा ये इस तरह से ऐसे बॉक्स, ये क्रॉसवर्ड होता है ना, ये इस तरह से। अब हमें यहाँ पे शब्द पहली, मतलब हमें यहाँ पे कथन दिए हैं, इसके जो आंसर्स है वो इसमें भरने हैं। ठीक है, बुक में ये हमें दिया हुआ बना हुआ, लेकिन बुक का जो ये बना हुआ ना ये गलत है। बुक का जो ये बना हुआ ये गलत है, ये इस तरह से बना रहेगा। आगे बताती हूँ, पहले आंसर्स देखते हैं। क्या दिया है, ऊष्मीय ऊर्जा प्रकल्प में उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन। तो ऊष्मीय ऊर्जा प्रकल्प में जो है ईंधन, कौन सा ईंधन का उपयोग किया जाता है, हम लोग पढ़े हैं ना वहाँ पर जो है, देखो ऊष्मीय ऊर्जा में, तो वहाँ पर कोयला, कौन से ईंधन का है, कोयला। तो इसका आंसर क्या हुआ, कोयला। संचित पानी में स्थितिज ऊर्जा, यह ऊर्जा का स्रोत है। तो जो संचित पानी है उसमें स्थितिज ऊर्जा, यह ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, स्थितिज ऊर्जा। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन होगा ये कौन ऊर्जा का स्रोत कौन सा, तो ये स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक्चुअली क्वेश्चन कैसे, किस ऊर्जा का, ये स्थितिज ऊर्जा लिखा ना, यहाँ पे क्वेश्चन होगा किस ऊर्जा का, किस ऊर्जा यह ऊर्जा में होता है, ऊर्जा का स्रोत है, तो किस आएगा, तो उसमें आंसर आएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आंसर स्थितिज ऊर्जा, ये आंसर एक्चुअली। चंद्रपुर में विद्युत निर्मिती केंद्र, चंद्रपुर में कौन सा विद्युत निर्मिती केंद्र है, मैं तुम लोग को देखो, नागपुर, चंद्रपुर का नागपुर है ना, वहाँ पे ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र। जब मैंने तुम लोग को ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र के बारे में जिस वीडियो में बता रही थी, वहाँ पे मैंने तुमको बताया था नागपुर में, चंद्रपुर, कोराड़ी, वहाँ पर ये इसके केंद्र हैं। फिर प्राकृतिक गैस में स्थित कौन सी ऊर्जा होती है, जो प्राकृतिक गैस है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, प्राकृतिक गैस है ना, रासायनिक ऊर्जा। और फिर पवन ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, ये गतिज ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा हुआ ना, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा, क्योंकि क्या हो रहा, पवन है ना, हवा है, हवा बह रही है, तो गतिज ऊर्जा। अभी हमें इसको ऐसे लिखना, ये हमारा जो है इस तरह से। तो जो क्रॉसवर्ड्स होते हैं ना, जो जैसे नंबर दिया ना, 1 नंबर, 1 क्वेश्चन था ना तुम्हारा पहला, तो ये 1 नंबर जो है ना वहाँ पे आंसर लिखना, कोयला। फिर उसके बाद 2 तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे लिखना था। फिर था तुम लोगों को तीसरा जो है तुम्हारा, देखो ये है यहाँ पर, ये तीसरा है ऊष्मीय ऊर्जा। फिर चौथा देखो नंबर कहाँ दिया, ये नंबर है चौथा, तो ये चौथा इस तरह से देखो, ये रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, और 5वां गतिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा का क्वेश्चन था ना, गतिज ऊर्जा। तो इस तरह से हमें बनाना है। ठीक है, ये वाला हमारा जो है गलत है, इसके बॉक्स सही से नहीं बने हैं, इसको नहीं बनाना, इस तरह से बनाना ये। ठीक है, ये हमारा जो आकृति इस तरह से बनेगा। फिर अब हमारा 6वां प्रश्न है, अंतर स्पष्ट करो। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, और ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र और सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र। अब देखो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जो है वो प्रदूषणकारी है, लेकिन अपारंपरिक प्रदूषणकारी
नहीं है। इसमें बड़े पैमाने पर कार्बन के कण का उत्सर्जन होता है, इसमें कार्बन के कण का उत्सर्जन नहीं होता है। ये पर्यावरण स्नेही नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रदूषणकारी यानी पर्यावरण स्नेही नहीं, और ये पर्यावरण स्नेही हैं। ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से निर्मित किया गया ईंधन महंगा होता है और इसमें इसका ईंधन सस्ता होता है। फिर यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के केंद्र को कम जगह की आवश्यकता होती है, तो व्यवस्थापन का खर्च भी कम होता है, लेकिन यहाँ पर अधिक जगह की आवश्यकता होती है, व्यवस्थापन का खर्च अधिक होता है। फिर ये नूतनीकरण ऊर्जा का स्रोत, अनूतनीकरण, ये मतलब अनूतनी न लिख कर लिखना, यहाँ पे लिखना नूतनीकरण क्षम ऊर्जा का स्रोत है, और यहाँ लिख लेना नूतनीकरण क्षम ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये शब्द अनूतनीकरण क्षम ऊर्जा का स्रोत लिखो या नूतनीकरण क्षम ऊर्जा का स्रोत नहीं, ऐसे लिख सकते हो। फिर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पृथ्वी पर सीमित हैं, ये पृथ्वी पर सीमित हैं, कुछ वर्षों बाद इनके स्रोत समाप्त हो जाएंगे, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, कच्चा तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। और अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, असीमित हैं, कभी न समाप्त होने वाले हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, तो अंतर स्पष्ट करो में 6 पॉइंट्स हैं। मोस्टली तुम लोग को एग्जाम में 4 पॉइंट्स लिखने के लिए आते हैं, जो मेन पॉइंट्स होंगे वो 4 पॉइंट्स लिखो। फिलहाल नोटबुक में 6 के 6 लिखना। दूसरा, ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र और सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र। तो यहाँ पे ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र में क्या होता है, कोयले के ज्वलन से ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके ऊष्मीय विद्युत निर्मिति की जाती है। और सौर ऊष्मीय में क्या होता है, सूर्य प्रकाश की किरणों की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति की जाती है। मतलब यहाँ पे ऊष्मीय विद्युत निर्मिति है, यहाँ सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति है। फिर ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे कोयले का ज्वलन, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, कोयले का ज्वलन बॉयलर में किया जाता है। और यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके जो परावर्तक का उपयोग करते हैं और उसमें अवशोषक पर केंद्रित करके वहाँ पे ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, कोयले के ज्वलन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा के कारण पानी का रूपांतरण यहाँ पे किसमें हो रहा है, पानी का रूपांतरण यहाँ पे उच्च तापमान उच्च दाब वाली भाप में होता है। और यहाँ पे सौर ऊष्मीय में क्या होता है, पानी का रूपांतरण भाप में होता है, भाप के कारण टरबाइन जो जनित्र से जुड़ा होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जनित्र के द्वारा मतलब टरबाइन से जुड़ा जनित्र घूमकर विद्युत का निर्माण करता है, और यहाँ पे भी टरबाइन के द्वारा जनित्र घुमाया जाता है। तो ये हमारा जो है क्या था, हम लोगों का जो है अंतर स्पष्ट करो। अगला प्रश्न है, हरित ऊर्जा क्या है, कौन सा ऊर्जा स्रोत हरित ऊर्जा स्रोत है और क्यों है, और उसके उदाहरण दीजिए। हरित ऊर्जा का स्रोत हम लोग एकदम स्टार्टिंग में बताया गया था, जो ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली तथा ऊर्जा को निर्मित करते समय किसी भी प्रकार की पर्यावरण समस्या उत्पन्न नहीं होती, ऐसी ऊर्जा को हरित ऊर्जा कहते हैं। मतलब पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। ठीक है। हरित ऊर्जा को पर्यावरण स्नेही ऊर्जा भी कहते हैं, वहाँ पूछा ना इसको कौन सी ऊर्जा कहते हैं। फिर इस प्रकार की ऊर्जा को हरित ऊर्जा कहते हैं क्योंकि, मतलब पूछा ना क्यों कहते हैं, क्योंकि यह नूतनीकरण क्षम होती है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती, इसीलिए हम इसे पर्यावरण स्नेही ऊर्जा भी कहते हैं, उसका कारण है। ठीक है। ये कभी कभी कारण बताओ में भी प्रश्न आ सकता है इसको ऐसे, तो यहाँ पर दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हमारा जो है इसके अलावा क्या बोला, हरित ऊर्जा किसी भी प्रकार का हानिकारक दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। फिर हरित ऊर्जा के उदाहरण बोला है, तो जल द्वारा निर्मित जल विद्युत केंद्र, बहते हुए पवन से निर्मित पवन ऊर्जा, और सौर ऊर्जा से निर्मित विद्युत, और जैविक ईंधन से निर्मित विद्युत ऊर्जा। ठीक है। तो ये हमारा जो है इस वीडियो में पहले से लेके 7 तक क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।